ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर रोज़ा रखना ये एक इलाही पहलू है, एक रूहानी पहलू है और खुदा यीशु मसीह की पैरवी करने का एक असीम पहलू है। रोज़ा रखना दुनियादारी नहीं है और रोज़ा रखना ना ही हमारी ज़ाहिरदारी है, बल्कि हमारी बातनी रूहानी का अक्स है। हमारी बातनी रूहानी का एक रवैया है जो खुदावंद के नज़दीक मकबूल है। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह रोज़ा ना रखो, ना उनकी तरह अपने मुंह को बिगाड़ो और उदास बनो ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। रोज़ा रखना एक इलाही पहलू है जो मेरे और मेरे खुदा के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जो हमारे और हमारे खुदा के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। रियाकारी, इस रियाकारी के लफ्ज़ को हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुनादी में बारहा इस्तेमाल किया। इससे मुराद है कि रियाकारी हमारे लिए नहायत ही ख़तरनाक एक रवैया है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। रियाकारी के लुग़वी मानी हैं धोखाबाजी, फरेब, मक्कारी, ज़माना सास होना, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को पेश करना, शब्दबाजी, ये तमाम पहलू हैं जो रियाकारी में आते हैं। इसलिए हमें इससे बचना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में हमें काफ़ी तालीम दी है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसके 6 बाब में देखते हैं कि 3 बार खुदा यीशु मसीह ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। जब तुम खैरात करो तो रियाकारों की तरह अपने आगे नरसिंगा ना बजाओ। जब तुम दुआ करो तो फ़कीर और फरीसियों की तरह इबादत खानों और बाज़ारों की मोड़ों पर बुलंद आवाज़ों से दुआ ना करो, क्योंकि ये उनको पसंद है ताकि लोग उन्हें रूहानी और मेहरबान समझें। अपने पहाड़ी वास में भी और अपने पहाड़ी वास में इस बात को बयान करते हुए खुदा यीशु ने कहा कि रियाकार पहले अपनी आंख का शतीर निकाल और फिर तो अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकेगा। बनी इस्राइल की उम्मत के हवाले से खुदा यीशु मसीह ने इस बात को बयान करते हुए कहा कि रियाकारों, यशायाह नबी ने क्या ही खूब तुम्हारे हक में नबूवत की है कि उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। ऐसो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसके 25वें बाब में फ़कीर और फरीसियों के हवाले से, उम्मत के हवाले से 7 बार इस लफ्ज़ को बयान किया है, ऐ रियाकारो, ऐ रियाकारो। और ख़ास तौर पर जो बात मुझे पसंद आई, जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि हमारी रियाकारी किस तरह से होती है। खुदा यीशु ने कहा कि रियाकारो, तुम सौंफ और ज़ीरे पे तो दायकी देते हो, लेकिन शरीयत के खुदा के कलाम की बड़ी बातों को भूल जाते हो, जो तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि इंसाफ किया करो, रहम किया करो, ईमान में मजबूत बना करो। तुम इन बातों को छोड़ देते हो। रियाकारो, तुम अपनी इबादतों को तवील देते हो, अपनी नमाजों को, अपनी दुआओं को तवील देते हो, और इस तरीके से तुम ना खुद खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में शरीक होते हो और ना दूसरों को शरीक होने देते हो। इसो रियाकारी के इन पहलुओं को खुदावंद ने हमारे सामने उजागर किया और बताया कि रियाकारी क्या है। इसीलिए हमारे खुदा ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं, ना अपने चेहरे को बिगाड़ो, ना उदास बनो, बल्कि ये तो एक रूहानी पहलू है, ये एक इलाही पहलू है, ये हमारे खुदा यीशु मसीह का रवैया है। इसलिए आइए रियाकारी के पहलू को खुदा के पाक कलाम से समझते हुए ऐसे रोज़ा रखें जो इससे पाक और साफ हो, जो खुदा को पसंदीदा हो और हमारा अजर
خدا باپ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا۔